पर्ल चांडियो एक ऐसा गैरतमंद डाकू जो औरतों को देखता तो हया और गैरत से उसे पसीना आ जाता। चांडियो बलोचों की कौम है। ये लोग बहुत गैरतमंद, मेहमान नवाज और अपने असूलों के पाबंद हुआ करते हैं। उनके बारे में मशहूर है कि ये अपने घर में आए हुए दुश्मन की भी इज़्ज़त और इकराम करते हैं और उसे उस वक्त तक तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं जब तक वो उनकी हुदूद में रहता है, और उसे कहते हैं कि जब तक तुम हमारी पनाह में हो और हमारी हुदूद में हो तुम्हें कोई ख़तरा नहीं। इससे बाहर निकल कर हमसे रहम की उम्मीद ना रखना, अपने आप को हमसे बचाना। पर्ल चांडियो एक मशहूर बलोच डाकू था और वो अपने पेशे को मुकद्दस समझता था और अपने असूलों का पाबंद था। ख्वातीन की बहुत इज्जत करता, यहाँ तक कि जब वो ख्वातीन को देखता तो उसे गैरत और हया से पसीना आ जाता। जब वो गाड़ी लूटता तो जिस गाड़ी में ख्वातीन होती वो अपने साथियों से कहता कि देख नहीं रहे, गाड़ी में बहनें माएँ बैठी हैं, जल्दी नीचे उतर जाओ, और ख्वातीन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता कि बहन जी माफ़ कर देना, मुझे पता नहीं था कि आप गाड़ी में हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कर लीजिए। बढ़ते हैं बकिया किस्से की जानिब। बाज़ औक़ात जब कभी मर्दों को लूटता या कहता कि सामान और पैसे निकालो तो मर्द अपना कीमती सामान और पैसे ख्वातीन को दे देते, क्योंकि सब जानते थे कि पर्ल चांडियो औरतों के करीब नहीं आता। तो वो हंसता और साथियों से कहता कि इन्हें छोड़ दो, ये बेगैरत और बुज़दिल हो गए हैं, इनसे क्या मुकाबला करना जो औरतों का सहारा लिया करते हैं, किसी मर्द से मुकाबला करो। ये औरतों से मदद ले रहे हैं, ये तो औरतों से भी कमज़ोर और गे गुजरे हैं, चलो निकल जाओ गाड़ी से। एक दफ़ा एक जगह गाड़ी लुट गई। डाकुओं ने ख्वातीन के कानों से, गले से और बाजुओं से जेवर उतार लिए। गाड़ी 20-30 किलोमीटर आगे गई तो पर्ल चांडियो ने गाड़ी रोकी। कच्ची सड़क हुआ करती थी, कर्क से खुशदार से शादाब गाड़ी जाया करती। आगे पर्ल ने रोका और कहा कि पैसे और सामान निकालो। वहाँ औरतें भी बैठी थीं। एक औरत ने कहा, हाय अफसोस, पर्ल यहाँ होता तो कोई हमें ना लूटता, लगता है कि पर्ल कहीं मर गया है। पर्ल ने जब ये सुना तो कहा, बहन जी मैं पर्ल चांडियो हूँ। उस औरत ने कहा, तू पर्ल चांडियो है तो तेरी गैरत कहाँ मर गई कि 20-30 किलोमीटर पहले डाकुओं ने हमारे जेवर उतार लिए। पर्ल चांडियो ने कहा, कौन होता है जो मेरे होते हुए मेरी माँओं बहनों के जेवर उतारे? किसी की इतनी जुर्रत कि मेरे होते हुए मेरी माँओं बहनों को लूटता फिरे? उस गाड़ी के ड्राइवर से बोला कि तुम गाड़ी को यहीं रोकना, मैं देखता हूँ कि किसकी मजाल है कि मेरे होते हुए औरतों को लूटे। फिर अपनी जीप को लेकर चोरों की तरफ भागा। कहते हैं कि चोर को चोर के ठिकानों का पता होता है। वो सीधा इस डाकू के ठिकाने पर पहुंचा और दहाड़ कर बोला कि अरे बेगैरतो, जल्दी वो जेवरात और सामान लाओ जो तुमने औरतों से लूटा है। डाकू ने सामान उसके हवाले किया। पर्ल ने वो सारा सामान वहां से लिया और लाकर उन औरतों के हवाले किया और कहा कि अम्मा जी ये लो अपने जेवर और सामान और मेरे लिए दुआ करो। उसके बाद जब हर आदमी ने चोरी शुरू कर दी और पर्ल चांडियो के इलाके के नूर मोहम्मद, सैद ने, मौली असमतुल्लाह ने भी चोरियां शुरू कर दी, तो पर्ल चांडियो ने चोरी छोड़ दी। उसने नमाज रोज़ा शुरू कर दिया और अल्लाह अल्लाह करने लगा। लोगों ने पूछा कि साईं क्या हुआ, चोरी क्यों छोड़ दी? पर्ल ने कहा कि यह अजीम, मुकद्दस और पाकीज़ा किस्म का अमल था, अब वो पाक नहीं रहा। अब हर ऐरा गैरा चोर बन गया है, इसका वो तकद्दुस नहीं रहा, वो अजमत नहीं रही, इसलिए मैंने छोड़ दिया। पर्ल चांडियो के चोरी छोड़ने की वजह यह थी कि अब डाकुओं ने औरतों को भी लूटना शुरू कर दिया था, जो उसकी गैरत को गवारा नहीं था। डाकू घर के सामान के बजाय दुआएं लेकर वापस गए। 22 नवंबर सन 2019 की बात है। डकैती का एक ऐसा ही वाकया कराची के इलाके कुरंगी नंबर 5 में पेश आया, जहां डाकू एक घर में डकैती की नीयत से घुस गए, मगर अचानक न जाने उनके दिल में क्या ख्याल आया कि वो कुछ भी सामान लिए बगैर घर से चले गए। इत्तलात के मुताबिक 4 डाकू दिन के वक्त एक घर में डकैती की गर्ज से गए, जहां उस वक्त सिर्फ 3 औरतें मौजूद थीं, जिन्हें यरगमाल बनाकर डाकुओं ने लूट मार शुरू कर दी। इलाका मकीनों के मुताबिक दौरान डकैती जब डाकू एक कमरे से लूट मार करके दूसरे कमरे में जाने लगे तो वहां मौजूद एक खातून ने उनसे कहा कि वो जो सामान ले जाना चाहते हैं लेकर जाएं, मगर उनके सामने आने से गुरेज करें क्योंकि उनके शोहर का 2 हफ्ते कबल इंतकाल हुआ है और वो इद्दत में हैं। ये सुनकर डाकुओं ने लूटा हुआ माल वहीं छोड़ दिया और घर से बिना कुछ लिए चले गए। इलाका मकीनों के मुताबिक डाकू जाते जाते घर वालों से उनके हक में दुआ करने का भी कह गए। डाकुओं के जाने के बाद घर ने अहले मोहल्ला को इकट्ठा किया और उनके वाक़े की रुदात सुनी तो वो सब खुशगवार हैरत में थे। वाक़े के बाद वीडियो भी मंजर आम पर आई, जिसमें घर वाले ये दिखा रहे हैं कि घर की अलमारी और अलमारियों से सामान खींचकर ज़मीन पर पड़ा है, ताहम नकदी, जेवरात, मोबाइल फ़ोन और दीगर कीमती अशिया टेबल पर मौजूद हैं और उन्हें डाकुओं ने वापस कर दिया है। इसी तरह के वाक़यात, कहानियाँ और रैंडम फैक्ट्स जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आप आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान।